चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर के साथ मिलकर मरियम नवाज की गवर्नेंस के खिलाफ क्या साजिश की, पंजाब में पतंग उड़ाने की इजाज़त दे दी गई। इस पर बात करेंगे। मैं हूं अनवर हुसैन सुमरा, आप सुमरा स्टॉक देख रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा जब इक़्तिदार में आई तो सूबा भर में उस वक़्त अब गाँव चमकेंगे के नाम से एक प्रोग्राम चल रहा था, जिसकी वजह से गाँव में सफाई सुथराई का काम जो है वो दिया गया। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ये हम गांव और शहर दोनों चमकेंगे, और इस हवाले से सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो है एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया। महकमा लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में इसका बाकायदा 10 कंपनियां रजिस्टर्ड की गई और तहसील लेवल तक इसका सेटअप बनाया गया। 1,50,000 के करीब लोगों को मुलाजमतें दी गई, जिनमें सैनिटरी वर्कर थे, सैनिटरी सुपरवाइज़र थे, मैनेजर थे, और ये सिलसिला चलाया गया। अरबों रुपए के इसके फंड्स जारी किए गए और इनको जो कंपनीज बनाई गई उनको मैकेनिज़्म बना के दिया कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया। कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट वो इस तरह करती थी कि जो वर्कर्स की सैलरी शिफ्ट होती थी बैंकों में, उसकी स्टेटमेंट देखकर, उसके अलावा जो गाड़ियां इस्तेमाल होती थी उसका पर माइलेज जो है डिसाइडेड था, उसकी लमसम पेमेंट होती थी। इसके अलावा जो कूड़ा या कचरा उठाया जाता था उसका वज़न किया जाता था और वज़न करने के बाद वो पेमेंट जारी की जाती थी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मियां शकील अहमद और डिप्टी कमिश्नर जो ज़िलों में सरबराहान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने एक साजिश की कि देखें जी, बाज़ कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट नहीं हो पा रही, बाज़ जगह पे सफाई सुथराई ठीक नहीं हो पा रही, लिहाजा ये सिस्टम सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर रहा है। जबकि ये सिस्टम इतना कामयाब चल रहा था कि वज़ीर आला पंजाब जब ब्राज़ील गई तो COP30 में उसने बाकायदा तौर पर सुथरा पंजाब की ब्रांडिंग की। इसके अलावा अमेरिकन एक मीडिया हाउस है फोर्ब्स, उन्होंने इस पर लिखा कि 70 साल बाद पंजाब में कचरा, कूड़ा या बाकी गंद उठाने का जो है एक मुनज़्ज़म तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि ये कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही थी। लेकिन एकदम से चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मियां शकील ने और जो डिप्टी कमिश्नर्स थे, उन्होंने एक साजिश तैयार की कि ये अब प्राइवेट सेक्टर जो कर रहा है काम, इसको वहाँ से लेकर सरकारी सेक्टर में दे दिया जाए, क्योंकि ये कंपनीज जो हैं ये कूड़ा उठाने का काम करती थी, इनके पास वायलेशन पर जुर्माना करने का अख्तियार नहीं था, क्योंकि जुर्माना तो ये कर नहीं सकती थी किसी एक्ट के तहत नहीं। तो फिर एक ऑर्डिनेंस 27 नवंबर को लाया गया, सुथरा पंजाब ऑर्डिनेंस लाया गया, जिसके तहत सूबा भर में सूबा लेवल पर अथॉरिटी बनाई गई और ज़िला लेवल पर एजेंसीज बनाई गई। सूबे में डायरेक्टर जनरल उसका सरबराह तैनात किया गया और ज़िला में डिप्टी कमिश्नर को उस अथॉरिटी का सरबराह बना दिया गया। अब ये कंपनी जो है, ये जिसने कूड़ा करकट उठाना था, नाली सेवरेज ठीक करना था, बाकी चीज़ें ठीक करनी थी, उसको ये हुक्म दिया गया कि इस एक्ट के तहत जो है वो अब सुथरा पंजाब एक्ट बन गया, अथॉरिटी बन गई और डिप्टी कमिश्नर को इख्तियार दे दिया गया तमाम, वो कूड़ा करकट उठाने का इख्तियार भी उनके पास है, बंदे भर्ती करने का भी इख्तियार उनके पास है, फंड जो अरबों रुपए जाने हैं उसकी पेमेंट का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर को दे दिया गया। हालांकि डिप्टी कमिश्नर के बारे में पहले माजी में पंजाब हुकूमत ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ बनाई, जिसका सरबराह डिप्टी कमिश्नर को बनाया गया, और आज सूबा भर में RHC, BHU, THQ और DHQs की हालत इतनी ख़राब है कि हुकूमत को उनकी निजकारी करनी पड़ी। यानी डिप्टी कमिश्नर की सुपरविजन इतनी गलत तजर्बा साबित हुआ, नाकाम मॉडल बना के आज उनकी BHUs, THQs और DHQs की जो निजकारी करनी पड़ी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स जो है वो एहतजाज करने के लिए सड़कों पर आ गए। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी बनाई गई, डिप्टी कमिश्नर को उसका सरबराह बना दिया गया। तो वो डिप्टी कमिश्नर, आज स्कूलों की हालत देख लें, स्कूल बंद हो रहे हैं या वो भी निजी शोबे के हवाले किए जा रहे हैं, यानी वो दिए जा रहे हैं, बाकायदा तौर पर लोगों को दिए जा रहे हैं कि वो स्कूल चलाएं, हुकूमत स्कूल चलाने के अहल नहीं रही। ये जो कंपनीज बनी थी सुथरा पंजाब प्रोग्राम की, इससे कबल जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ये जिम्मेदारी थी, वो सफाई सुथराई का काम करते थे, वो झाड़ू लगवाने का काम करते थे, वो पानी तरकाने का काम करते थे, वो कूड़ा करकट उठाने का काम करते थे, वो कचरा उठाने का काम करते थे, नालियाँ और सीवरेज को साफ़ करने का काम करते थे। उस वक्त इतनी गंदी कारकर्दगी थी उनकी, क्योंकि ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी डिप्टी कमिश्नर के मातहत काम करती थी।
गंदी कारकर्दगी होने के बाद इस वजह से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने नई कंपनीज बनाई, उनको एक टास्क दिया। जब उन कंपनीज ने एक सक्सेस स्टोरी दे दी तो फिर उनसे टास्क लेकर दोबारा उन डिप्टी कमिश्नर को दे दिया गया जो आज तक सूबा में 80 या 75 साल में रेवेन्यू मामला ठीक नहीं कर सके। और यही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जब पहले काम करती थी तो ना इतनी अच्छी सफाई सुथराई होती थी, ना ही लोग सेटिस्फाई थे इस हवाले से, और शहरों में कचरों के ढेर लगे होते थे। लेकिन जब ये कंपनीज बनी तो उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दिया और उसकी मॉनिटरिंग इधर वज़ीर आला के दफ्तर से भी होती थी, PITB से भी होती थी। एक अच्छा काम दिया तो अब वहाँ से लेकर डिप्टी कमिश्नर के पास दे दिया गया। इससे ये साबित होता है कि जो पायलट प्रोजेक्ट वज़ीर आला पंजाब का कामयाबी से चल रहा था, जिसकी वो ब्रांडिंग जो है COP30 ब्राज़ील में कर चुकी हैं, इंडियन मीडिया हाउस ने उस पर आर्टिकल लिखकर उसकी तारीफ़ की है और इसकी पंजाब की गवर्नेंस को बेहतर करार दिया है, उसके खिलाफ एक साजिश तैयार की गई ताकि डिप्टी कमिश्नर अपना किरदार अदा करें। या पेमेंट में खांचे भी मुबैना तौर पर लगेंगे, कॉन्ट्रैक्टर को भी भगा दिया जाएगा, सिस्टम भी डीरेल कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि वज़ीर आला पंजाब इस ऑर्डिनेंस के तहत जो ये ब्यूरोक्रेट्स ने मिली भगत करके जारी करवाया है, ये जो अपना एक सक्सेस स्टोरी वाला प्रोग्राम था जिससे अवाम बड़े मुतमिन थे और सफाई सुथराई का इंटरनेशनल लेवल पर एक्नॉलेज किया जा रहा था, उसको कैसे देखती हैं अब ये डिप्टी कमिश्नर, इसका सत्यानाश कैसे करते हैं, ये वक्त बताएगा। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर यह है कि 25 साल बाद पंजाब हुकूमत ने एक नया ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है जिसके मुताबिक जो है पतंग उड़ाने की इजाज़त दे दी गई है। और ये फरवरी में अब जो बसंत आएगी 2026 में, उसमें पतंग उड़ाने की इजाज़त होगी। लेकिन इसमें भी डिप्टी कमिश्नर को काफ़ी सारे इख्तियारात दिए हैं। इस नए ऑर्डिनेंस में खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माना भी होगा, जो लाखों रुपए में जुर्माना होगा। इसके अलावा जेल होगी, 3 से 5 साल जेल होगी। 18 साल से कम बच्चे जो हैं उनको पतंगबाजी की इजाज़त नहीं होगी। अगर वो खिलाफ वर्जी करेंगे तो उनके वालिदैन के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होंगे। पहली खिलाफ वर्जी पर उनको 50,000 रुपया जुर्माना होगा, दूसरी पर 1 लाख रुपया जुर्माना होगा। इसी तरह धागे से जो डोर बनाई जाएगी उससे पतंग उड़ाने की इजाज़त होगी। धाती तार या तंदी के साथ पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं होगी। उसके ऊपर जो मांझा लगता है उसकी स्पेक्स जो हैं वो भी डिसाइड की जा रही हैं। और तमाम जो पतंगबाज हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं या डोर मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो डिप्टी कमिश्नर के साथ अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे, वहाँ से लाइसेंस हासिल करेंगे और वो एक पूरा सेटअप बनाया जाएगा। अगर उनकी गलत डोर बनाई या पतंग उन्होंने मतलूबा स्पेक्स के मुताबिक ना बनाए तो उनको खिलाफ वर्जी पर उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होंगे। लेकिन एक बड़ी हैरान कुन बात यह है कि पुलिस को बिला वारंट लोगों के घरों की तलाशी लेने के इख्तियारात इसमें दे दिए गए। पुलिस ने, आपको पता है, जिस तरह ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन पर जिस तरह उन्होंने गंद किया है, स्टूडेंट्स को उन्होंने हथकड़ियाँ लगाई, अदालतों में जाके फेंका, उन पर FIRs दर्ज की, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा उनकी क्लास ली, उनको कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए थी कि आप कौम के मुस्तकबिल के साथ ये सलूक कर रहे हैं, और पुलिस को ये इख्तियार दिया। अब इस नए ऑर्डिनेंस में, काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस में भी पुलिस को इख्तियार दिया है कि वो सब इंस्पेक्टर लेवल का जो अफसर है वो किसी भी घर की तलाशी ले सकता है, किसी भी प्रेमिसेस की तलाशी ले सकता है। तो ये एक्सप्लॉइट करेगी पुलिस। आपको पता, दिहाड़ी लगाने से बाज नहीं आती या उन अपनी कारकर्दगी दिखाने के चक्करों में लोगों पर FIRs देती हैं, लोगों को जुर्माने करती हैं, हवालातों में बंद करते हैं। तो इस हवाले से भी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि काइट फ्लाइंग की इजाज़त बिल्कुल देनी चाहिए। बसंत का त्यौहार मनाएं, कलरफुल काइट बोकाटा के नारे भी लगें, नौजवान इंजॉय भी करें, क्योंकि एक पूरी फेस्टिविटी होती है। लेकिन इसमें पुलिस को इख्तियार दे देना ऐसे ही है कि पुलिस फिर अपने खांचे भी लगाएगी, एक्सप्लॉइट भी करेगी और लोगों को नाजायज़ अंदर भी करेगी, मुकदमात भी दर्ज करेगी। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए और जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन है उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए और इसके हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसकी कमेटी बनाई जाए ताकि वो देखे कि इस पर जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया इसकी जो स्पेक्स हैं उस पर अमल दरामद हुआ है या नहीं। और दूसरी बात यह है कि अगर डोर फिरने का कहीं वाक़या हो तो फिर ना उस SHO को छोड़ा जाए, ना उस DPO को छोड़ा जाए, ना DSP को छोड़ा जाए, ना असिस्टेंट कमिश्नर को छोड़ा जाए। तो इस हवाले से भी देखने की ज़रूरत है। पहला जो प्रोग्राम है उस पर भी जो ब्यूरोक्रेट्स ने साजिश की है इसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है और ये पतंग उड़ाने का जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है इस हवाले से भी मज़ीद सख्ती करने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। अगले व्लॉग के साथ दोबारा हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।